Good afternoon, students. क्लास 10 हम लोग मानवीय करुणा की दिव्य चमक पाठ पढ़ रहे थे। अब तक हमने इस पाठ को 3 भागों में बांटकर पढ़ा। हमने फादर कामिल बुल्के के बारे में, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में पढ़ा, है ना। फादर कामिल बुल्के के बारे में हमने ये जाना कि वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनके हृदय में समस्त मानव जाति के लिए करुणा की भावना थी। वे सुख दुख सभी में साथ होते थे। अपने आत्मियों के साथ, अपने जो आत्मीय संबंध थे, अपने मित्र थे जो उनके साथ रहते थे, वो उन्हीं के सभी के साथ जो है बहुत आत्मीयता के साथ रहते थे। ठीक है, उनके साथ आत्मीय संबंध था। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बताते हैं कि किनके फादर कामिल बुल्के के दर्शन मात्र से ही महसूस होता था कि वह करुणा के निर्मल जल में गोते लगा रहे हैं। मतलब फादर कामिल बुल्के करुणा की प्रतिमूर्ति थे। उनके हृदय में सभी के प्रति प्रेम, प्यार, ममत्व, अपनापन था। अपने को भारतीय कहलाने वाले फादर जन्मे तो बेल्जियम में थे। ये हमने सब पढ़ा है ना। जन्मे तो बेल्जियम में थे, जो पादरियों और धर्मगुरुओं की पवित्र भूमि के रूप में जाना जाता है। परंतु फादर सन्यासी बनकर भारत को अपनी कर्मभूमि चुना। भारत और भारतीयता के प्रति प्रेम करने के कारण उन्होंने भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया। वे भारतीय संस्कृति से और भारतीय परंपराओं से प्रभावित थे, उसका सम्मान करते थे और हिंदी उनसे जो है उन्हें विशेष लगाव था। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिलाने के लिए भी वे प्रयत्नशील रहे, है ना। तो उन्होंने सबसे पहला अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश डिक्शनरी की रचना की और जिसमें उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और उन्होंने जो है प्रयाग विश्वविद्यालय से जो है अपने शोध कार्य किया और उनके शोध का विषय, उनका प्रिय विषय था राम कथा। क्यों? क्योंकि वो भारत आने से पहले ही उन्होंने तुलसीदास जी के रामचरितमानस को पढ़ा था और उनके मन में राम का चरित्र जो है वो बहुत गहरे बैठ गया था। वे सम्मान करते थे, उनका प्रिय विषय था। इसीलिए जब उन्होंने एमए करने के बाद शोध कार्य किया तो अपनी शोध का विषय उन्होंने रामकथा को ही चुना। इसके बाद उन्होंने मातरलिंक के प्रसिद्ध नाटक ब्लूबर्ड का हिंदी रूपांतर किया, जिसका नाम उन्होंने नील पक्षी रखा। इस तरह से कई जो विदेशी प्रसिद्ध ग्रंथ थे उसका उन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी के कई ऐसे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया। ठीक है, तो अपनी तरफ से उन्होंने जो है हिंदी के प्रति काफी योगदान दिया। ठीक है, ये उनके हिंदी के प्रेम को दर्शाता है।
तो हमने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे जो है का भाग जो है हम लोग पढ़ेंगे। ये है आपका मानवीय करुणा की दिव्य चमक का चौथा और अंतिम भाग। ठीक है, इससे क्या है, हम लोगों ने इसे पाठ को अलग अलग भाग में पढ़ा है, तो पाठ के प्रत्येक जो अध्याय है उसको पढ़कर और पूरे विस्तार से समझने का प्रयास किया है। उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पाठ इस तरह से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपको कहीं कुछ समस्या है, कहीं परेशानी हो रही है, कुछ आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। हम लोग गूगल मीट में इसकी कक्षा लेंगे और उसमें आप अपनी समस्या को फिर से रख सकते हैं। इसीलिए जो है आप इस पाठ को ध्यान से पढ़िए और एक पेपर में आपको जहाँ पर भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, आप उसको लिख कर रखिएगा और मैं आपकी समस्या को सुलझाने का प्रयास करूँगी। ठीक है, तो आगे जो है लेखक बताते हैं कि फादर कामिल बुल्के 47 वर्ष भारत में रहे। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई के अंतिम वर्ष में थे जब उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी और सन्यासी बनने का संकल्प लिया था, और सन्यासी बनने के बाद जो है वो भारत आ गए थे। तो इस तरह से जो है वो 47 वर्ष भारत में रहे। अपनी जिंदगी की जब उनका निधन हुआ तो वो जो है 73 वर्ष के थे। तो इस तरह से जो है अपनी जिंदगी का आधा से ज्यादा समय वो भारत में उन्होंने गुजारा। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो अपने आप को एक भारतीय भी कहते थे। जन्म उनका भले ही बेल्जियम में हुआ हो, लेकिन वो उनकी जन्मभूमि थी और कर्मभूमि थी भारत, और इसलिए वो अपने आप को भारतीय कहते थे कि जिंदगी के अधिक से अधिक वर्ष, आधे से अधिक वर्ष जो है उन्होंने भारत में गुजारे थे। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि फादर बुल्के सन्यासी होने के बाद भी रिश्तों को बनाए रखते थे। वे रिश्ते निभाना जानते थे। ऐसा तो कोई सन्यासी नहीं करता। वे सभी मित्रों, प्रियजनों से उनके परिवार का हालचाल पूछते, सभी की निजी दुख तकलीफ में ज़रूर शामिल होते और सभी से अपनापन बनाए रखते। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फादर बुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता है वह मन से सन्यासी नहीं थे। रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद मिलने के बाद भी उसकी गंध महसूस होती थी। जब वह दिल्ली आते तब जरूर मिलते, खोज कर मिलते, समय निकाल कर मिलते, गर्मी सर्दी बरसात झेल कर मिलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही क्यों न मिले। वो अपने आत्मीय लोगों से, जिनके साथ उनकी आत्मीयता थी, अपनापन था, मित्र थे, संबंधी थे, तो उनसे जो है वो जरूर मिलकर हालचाल पूछकर जरूर जाते। ठीक है, तो लेखक बताते हैं कि जब फादर कामिल बुल्के की मृत्यु हुई, उनका निधन हुआ, तो वो उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए दिल्ली आते हैं। ठीक है, तो दिल्ली में जब लेखक फादर कामिल बुल्के के शव को देखते हैं तो उनके मन में ये विचार आता है कि जो बाहें हर समय बाहें खोलकर गले मिलने के लिए आतुर होती थी, आज वो बाहें जो है ताबूत में, उनके शव को ताबूत में रखा गया था,
जब लेखक उनसे मिलने के लिए, उनको दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो लेखक देखते हैं कि उनकी दोनों बाहें आपस में उंगलियों को जोड़कर जो है उनके छाती पर रखी हुई थी, ठीक है। और वो बाहें जो है आज खोलकर उनको गले लगाने के लिए आगे नहीं बढ़ रही थी, ठीक है। तब ये दोनों बाहें दोनों हाथों की सूजी उंगलियों को उलझाए ताबूत में जिस्म पर पड़ी थी। वो शांति बरसती थी उस चेहरे पर, स्थिर थी। जो शांति बरसती थी, जब लेखक कभी उनसे मिलते थे तो उनसे मिलने के बाद जो फादर के चेहरे पर एक शांत भाव रहता था, शांति रहती थी, वो आज भी वैसे ही बनी थी, ठीक है। वही स्थिरता थी, वही शांति थी, वही तेज था। तरलता जम गई थी। वह 18 अगस्त 1982 की सुबह का समय था, जिस दिन फादर कामिल बुल्के का निधन हुआ था। दिल्ली में कश्मीरी गेट के निक्सन कब्रगाह में उनका ताबूत एक छोटी सी नीली गाड़ी से उतारा गया। कुछ पादरी, रघुवंश जी का बेटा और उनके परिजन राजेश्वर सिंह उसे उतार रहे थे। फिर उसे उठाकर एक लंबी संकरी उदास पेड़ों की घनी छांव वाली सड़क से कब्रगाह के आखिरी छोर तक ले जाया गया, जहां धरती की गोंद में सुलाने के लिए कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी। कब्र अवाक मुंह खोले लेटी थी का अर्थ यह हुआ कि फादर कामिल बुल्के के शव को दफनाने के लिए कब्र खोदी गई थी, ठीक है। गड्ढा खोदा गया था और उस कब्र में उनके ताबूत को दफनाने के लिए उतारा गया, ठीक है। ऊपर करील की घनी छांव थी और चारों ओर कब्रों और तेज धूप का व्रत था। चारों ओर कब्र थी और धूप फैली हुई थी। जैनेन्द्र, विजेंद्र, सनातक, अजीत कुमार, डॉक्टर निर्मला जैन और मसीह समुदाय के लोग, मसीह समुदाय मतलब जो ईसाई धर्म के लोग थे, क्योंकि फादर कामिल बुल्के ईसाई थे और इसीलिए जो है उनके निधन पर उनके शव को कब्रगाह में जब डाला जाएगा, उनको कब्र में डाला जाएगा, तो उसको जो है जो उनकी जो रीति थी वो मसीह रीति से उनका दाह संस्कार, मतलब कब्र में डाला जा रहा था उनके शव को, ठीक है। मसीह रीति मतलब ईसाई धर्म के मतानुसार जो है बाइबिल में से जो है कुछ बाइबिल पढ़ी जाएगी, हाँ, और इस तरह से जो है पवित्र शब्दों का उच्चारण करते हुए उनकी शव को कब्रगाह में उतारा जा रहा था, ठीक है। तो मसीह समुदाय के लोग, पादरीगण, उनके बीच में गैरिक वस्त्र पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश। गैरिक का अर्थ होता है गेरुआ, जैसे जिस तरह से सन्यासी लोग वस्त्र पहनते हैं गेरुआ रंग, उसे गैरिक वस्त्र कहते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद का वस्त्र जो गेरुआ रंग का होता है, या कोई साधु सन्यासी जिस तरह के वस्त्र धारण करते हैं उसे गैरिक कहते हैं, ठीक है। गैरिक वसन मतलब वस्त्र। गैरिक वसन पहने इलाहाबाद के प्रसिद्ध विज्ञान शिक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश और डॉक्टर रघुवंश भी, जो अकेले उस संकरी सड़क की ठंडी उदासी में बहुत पहले ही खामोश दुख की किन्हीं अपरिचित आहटों में दबे हुए थे, ठीक है। तो ये उस समय का दृश्य का वर्णन किया जा रहा है जब फादर कामिल बुल्के के शव को कब्रगाह में उतारा जा रहा था, ठीक है। तो वहां पर जो है दिल्ली के बहुत सारे जो चिर परिचित
लोग थे, साहित्यिक लोग थे, हिंदी जगत के जो साहित्यकार थे, वो सभी वहाँ पर सम्मिलित थे। वहाँ पर फादर के अंतिम संस्कार को करने के लिए शामिल हुए थे। फादर की मृत्यु पर जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पर एकत्र हुए थे। मसीही विधि से अंतिम संस्कार शुरू किया गया। रांची के फादर पास्कल तोयना के द्वारा किसने किया? जो रांची के फादर थे, रांची चर्च के जो फादर थे, वो उन्होंने जो है फादर कामिल बुल्के के अंतिम संस्कार को संपन्न किया। उन्होंने हिंदी में मसीह विधि से प्रार्थना की। फिर सेंट जेवियर्स के रेक्टर फादर पास्कल ने उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, मतलब उनको दफनाया जा रहा है। इस धरती पर ऐसे रत्न और पैदा हो, जिस तरह से जो बेमिसाल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति के धनी, बेमिसाल व्यक्तित्व के धनी फादर कामिल बुल्के थे, ऐसे और गुणी व्यक्ति इस धरती से और पैदा हो। ठीक है। उनके जीवन और कर्म पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा, फादर बुल्के धरती पर जा रहे हैं, इस धरती से ऐसे रत्न और पैदा हो। डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अपनी श्रद्धांजलि में उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। अनुकरणीय जीवन, अनुकरणीय किसे कहा जाता है? ऐसे व्यक्ति, ऐसे महान व्यक्ति के पद चिन्हों पर चलना, उनके आदर्श को मानना। क्योंकि फादर कामिल बुल्के एक आइडियल थे, एक आदर्श व्यक्ति थे। ठीक है, जो मानव जाति के कल्याण के लिए मानव जाति से प्रेम करते थे, मानवता से प्रेम करते थे। ठीक है, और उन्होंने अपना सारा जीवन या भारतीय संस्कृति को अर्पित कर दिया था। ठीक है, तो उनके अनुकरणीय जीवन को नमन किया। फिर देह कब्र में उतार दी गई। इस तरह से फादर कामिल बुल्के का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। आगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बताते हैं कि मैं नहीं जानता इस सन्यासी ने कभी सोचा था या नहीं कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा। क्यों? क्योंकि फादर कामिल बुल्के जब भारत आए थे तो वो अकेले आए थे, है ना, और उन्होंने 47 वर्ष भारत में गुजारे। बेल्जियम से वो सन्यासी बनने के बाद भारत आए अकेले। उनका अपना कोई नाता रिश्ता, कोई अपना सगा संबंधी तो नहीं था, लेकिन फादर कामिल बुल्के ने अपने स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से जो है यहाँ के लोगों को अपना बना लिया। वे यहाँ के होकर रह गए और यहाँ के लोगों को जो है उन्होंने अपना बनाया। तो लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति यहाँ पर अकेला आया था, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके मृत्यु के बाद कोई उनके निधन पर कोई दुख प्रकट करने वाला कोई होगा। ठीक है, तो मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा भी था या नहीं कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कमी नहीं थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर कामिल बुल्के के चाहने वाले, उनके जीवन से प्रभावित, उनके प्रेम ममता से प्रभावित ऐसे अनेक लोग थे जो फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर जो है शोक व्यक्त कर रहे थे। शोक व्यक्त करने वाले, उनके बिछोह में रोने वालों की कोई यहाँ पर
कमी नहीं थी। ठीक है, तो फादर कामिल बुल्के जो है वो उनका शव जो है दफना दिया गया और उनकी मृत्यु पर, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु पर बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुए थे और लेखक का कहना है कि लोगों को गिनना इसी तरह से है जैसे शाही फैलाने जैसा। ठीक है, तो मैं नहीं जानता कि इस सन्यासी ने कभी सोचा था कि उसकी मृत्यु पर कोई रोएगा, लेकिन उस क्षण रोने वालों की कोई कमी नहीं थी। नम आंखों को गिनना स्याही फैलाने जैसा था। ठीक है, क्योंकि इतने लोग थे, इतनी ज्यादा भीड़ थी कि उनको गिनना, उनके बारे में लिखना जो है वो बेमतलब स्याही फैलाने जैसा था। ठीक है, लेखक कहते हैं कि फादर ने अपने जीवन काल में शायद सोचा भी नहीं होगा कि उनकी मृत्यु पर कोई रोएगा। ठीक है, पर उनसे आत्मीयता, प्रेम संबंध रखने वालों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, तो आगे है, इस तरह हमारे बीच से वह चला गया। वह कौन है? यहाँ पर फादर कामिल बुल्के को कहा गया है कि इस तरह से वो हमारे बीच से चले गए, जो हम में से सबसे अधिक छायादार, फल फूल, गंध से भरा और सबसे अलग, सबका होकर सबसे ऊंचाई पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक में लहराता था। है ना? तो जैसे एक विशाल पेड़ होता है, छायादार पेड़ होता है, उसमें जो है कई सुगंधित मतलब फूल लगते हैं, वो महकता है, लोगों को चिड़ियों को अपनी छाया, लोगों को छाया देता है, चिड़ियों को अपने में बसेरा देता है। ठीक है, वो कल्याणकारी होता है। एक विशाल पेड़ जो है वो कल्याण करता है। ठीक उसी तरह से फादर कामिल बुल्के भी एक विशाल पेड़ की तरह थे, जो सभी को, विशाल और मजबूत पेड़ की तरह थे, जो सभी को जो है वो अपने आत्मीयता से बांध लेते थे। ठीक है, जो भी उनसे मिलता वो उन्हीं का होकर रह जाता था। ठीक है, आगे लेखक जो है बताते हैं कि जिसकी स्मृति हम सबके मन में जो उसके निकट थे, कभी जो उसके निकट थे, किसी यज्ञ की पवित्र आग की आंच की तरह आजीवन बने रहे। मैं उस पवित्र ज्योति की याद में श्रद्धान्वित हूं। ठीक है, तो जिस तरह से यज्ञ, आग होती है, आग का अलग अलग कार्य होता है ना, लेकिन यज्ञ की जो अग्नि होती है वो पवित्र मानी जाती है, वो कल्याणकारी होती है। किसी कल्याणकारी कार्य के लिए ही यज्ञ किया जाता है ना। तो इसीलिए जो है लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने उन्हें यज्ञ की पवित्र आग से तुलना की है। जिस प्रकार यज्ञ की अग्नि कल्याणकारी उद्देश्य के लिए जलाई जाती है, ठीक है, और इसी कारण वो पवित्र मानी जाती है, जिसमें भगवान की भक्ति, पूजा, आराधना करने से उस अग्नि में और एक विशेषता आ जाती है, उसकी कांति, उसकी अलौकिकता उसमें आ जाती है। ठीक उसी प्रकार फादर कामिल बुल्के सबके लिए, फादर कामिल बुल्के के मन में सबके लिए कल्याण की भावना थी, प्रेम था, आत्मीयता थी, मानवीयता थी। वे मानवीय गुणों से भरे व्यक्ति थे। ठीक है, इसी कारण
लेखक ने उन्हें यज्ञ की पवित्र अग्नि से तुलना की है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने कहा कि फॉदर की तुलना एक विशाल छायादार वृक्ष से की है जो अपनी छाया, अपनी मजबूती और सुगंध से अपनी गोद में सभी को आश्रय देता है, छाया देता है, ठंडी हवा देता है ना? सभी उसकी छाया में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक उसी प्रकार फादर भी अपने आत्मीय जनों के बीच एक मानवीय करुणा की दिव्य चमक की भांति थे, जहां सभी के लिए वे खुली बाहें खोल सभी को अपने मृदुलता, अपनत्व से भर देते थे, सभी को अपने गले लगाने के लिए आतुर रहते थे। तो बच्चों, ये था एक महान और विशेष मानवीय करुणा की दिव्य चमक वाले व्यक्तित्व फादर कामिल बुल्के के बारे में एक श्रद्धांजलि थी लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के द्वारा। ठीक है, तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का संबंध फादर कामिल बुल्के के साथ 35 वर्ष है। उनकी बेशुमार यादें उनके साथ जुड़ी हुई है। लेखक को ये नहीं समझ में आता है कि वो फादर कामिल बुल्के के व्यक्तित्व के बारे में और कहाँ से उनकी यादों के सिलसिले को कहाँ से शुरू करे। तो इस तरह से जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपने बड़े ही आत्मीय मित्र, बड़े भाई को अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, ये पाठ हम लोग आज यही हमारा ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये पाठ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अगली कक्षा में जो है हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं अभी क्लास जो है ख़त्म यहीं पे करती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको आप लोग सुनिए और समझने की कोशिश करिए और पाठ को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से इसे पढ़िए, क्योंकि इस बार पता ही है आप लोगों को कि MCQ क्वेश्चंस आएंगे और MCQ क्वेश्चंस जो है वो बहुत शॉर्ट होते हैं, कहीं से भी होते हैं। तो जब तक आप इसे बारीकी से नहीं पढ़ेंगे तो आप MCQ क्वेश्चन के पूरे 20 मार्क्स किस तरह से लेंगे, है ना? तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए आपको पाठ को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं कक्षा यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।